जय श्री श्रीमन्नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि महाराज दशरथ के श्राद्ध के बाद दूसरे दिन सुबह आमात्य वर्ग, सामंत वर्ग आकर के भरत से राज्य को स्वीकार करने का निवेदन करते हैं, यह कहते हुए कि यह व्यवस्था महाराज दशरथ के द्वारा ही दी गई है। भरत उन आमात्य और सामंतों की बातों का सविनय प्रतिकार करते हुए कहते हैं कि नीति और परंपरा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य का अधिकार प्राप्त है नीति से और परंपरा से। ऐसी स्थिति में मैं राज्य कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। आप लोग सेना की तैयारी करें, चलने की तैयारी करें। हम लोग राज्याभिषेक की सामग्री लेकर चलेंगे, वहीं भैया राम का राज्याभिषेक करेंगे। यदि वन में रहना आवश्यक हुआ तो मैं वहीं रह लूंगा और भैया राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होकर अयोध्या के प्रजाजनों का आमोद करेंगे। पुनः एक बार कहते हैं कि यह मात्र और मातृत्व का अब गंध समेटे हुए है, स्वरूप छोड़ चुकी है मेरी कैकेयी। इसके संकल्प को मैं पूर्ण होने कदापि नहीं दूंगा। भरत के इन वाक्यों को सुनकर समुपस्थित आमात्य और सामंतों को बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता के अतिरेक में हृदय का उद्गार कुछ इस तरह निकलता है। एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्री रूप तिष्ठिताम जस्त्वम ज्येष्ठ नृपसुते पृथ्वीं दातुमिच्छसि। कि विष्णु प्रिया पद्मा लक्ष्मी आपके भीतर प्रतिष्ठित हो, कि आपने अपने बड़े भाई को राज्य लौटाने की योजना बनाई है, निर्णय लिया है। अभी आमात्य वर्ग और सामंत वर्ग के द्वारा यह जो बात कही जा रही है कि भरत जी आपके भीतर विष्णु प्रिया लक्ष्मी पद्मा प्रतिष्ठित हो। पहले भी जब ननिहाल से भरत को विदा कराने के लिए गए थे दूत, उन लोगों ने भी कहा था भरत से कि कुशलास्ते नर व्याघ्र येषाम कुशलम इच्छसि श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यताम चापि ते रथः। जब भरत जी उन्हें बुलाने आए दूतों से, महाराज दशरथ, श्री राम, देवी कौशल्या और सुमित्रा के कुशल क्षेम पूछने की औपचारिकता पूर्ण करते हुए पूछे, आप्त कामा सदा चड्डी क्रोधना प्राज्ञमानिनी और रोगा चापी में माता कैकेयी किमुवाचः। जो अपना उद्देश्य पूर्ण करने में निपुण है, क्रोध का कैसे उपयोग किया जाए यह जानती है, स्वयं को परम बुद्धिमती मानती है, वह मेरी माता कैकेयी स्वस्थ हैं और मेरे लिए उनकी क्या आज्ञा है। भरत के इस जिज्ञासा को शांत करते हुए ही दूतों ने कहा था, कुशलास्ते नर व्याघ्र येषाम कुशलमिच्छसि श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यताम चापि ते रथः।
हे राजपुत्र भरत, आप जिन जिन लोगों का जिस जिस तरह से कुशल क्षेम पूछा वे सभी सकुशल हैं। देवी कैकेयी ने आपके प्रति क्या संदेश दी है तो आप इससे ही अर्थ लगा लें कि लक्ष्मी पद्मा आपका वर्ण करने के लिए तैयार हैं, आपका वर्ण कर रही हैं। अर्थात आपने जो पूछा आप्त कामा सदा चंडी क्रोधना प्रज्ञमानिनी, तो स्वयं को मानिनी मानने वाली, परम विदुषी मानने वाली कैकेयी क्रोध का अपने पक्ष में कैसे प्रयोग किया जाए इसमें प्रवीण होकर अपना उद्देश्य पूर्ण की है। आप चलें। श्री पद्मा आपका वर्ण करने के लिए तैयार है। ध्यान देने की बात है। तब दूतों ने कहा कि पद्मा आपका वर्ण करने के लिए तैयार है। पद्मा तो वर्ण करती है केवल और केवल विष्णु को, दूसरे का वर्ण नहीं करती है, और स्थित होती है वैष्णवों के भीतर। जो वैष्णव होते हैं उनके भीतर पद्मा लक्ष्मी स्थित होती है। क्यों भाई? तो भगवान जो है वह विष्णु, वो तो भक्तों के हृदय में रहते हैं। जिसके हृदय में भगवान रहेंगे उसके हृदय में भला पद्मा कैसे नहीं रहेंगी? तब वर्ण करने की बात दूतों ने कही। आज सामंत और आमात्यों ने कहा एवं ते भासमानस्य पद्मा श्री उपतिष्ठिताम, आपके भीतर पद्मा स्थित हो। पद्मा को छोड़ करके भगवान विष्णु कहीं नहीं रह सकते, साथ ही विष्णु को छोड़कर पद्मा कहीं नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। जो लक्ष्मी का भोग भोगने का प्रयास करता है उसके भीतर लक्ष्मी स्थित नहीं होती। वो बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करती है कि कब इसका भोग पूर्ण हो, मैं यहां से पलायित हूं। लेकिन जो लक्ष्मी का भोग न भोगते हुए भगवान विष्णु की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, अपने आर्थिक सामर्थ्य का प्रयोग लोक कल्याणार्थ करता है, उसके हृदय में लक्ष्मी निवास करती हैं विष्णु के साथ। जब भरत जी ने कहा कि नीति और परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, हम लोग राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर चलें और वही भैया राम का अभिषेक करा दे। लक्ष्मी वर्ण करेगी, इस संदेश को सुनकर आए भरत की स्थिति क्या हुई अब आप लोगों को जानना शेष नहीं है। अयोध्या में किसी ने उनका कुशल क्षेम भी नहीं पूछा कैकेयी को छोड़कर, और कैकेयी ने जो कुशल क्षेम पूछी बदले में कैकेयी को मिली भर्त्सना। पद्मा लक्ष्मी वर्ण करने वाली है यह जानकर के आए हुए भरत कि आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं, कंठ सूख रहे हैं। आंखों के आंसू नहीं सूख रहे, कंठ सूख रहे हैं। लेकिन जब आमत्य और सामंतों ने यह बात कही एवं ते भासमानस्य पद्मा श्री उपतिष्ठिताम यस्तम ज्येष्ठे नृपसुते पृथ्वी दातुम इच्छसी, आपने अपने ज्येष्ठ राम को यह सारी पृथ्वी देने का जो निर्णय लिया है तो आपके हृदय में लक्ष्मी विष्णु प्रिया पद्मा प्रतिष्ठित हो। यह सुनकर के भरत
कि भावाभिव्यक्ति कैसी हुई। अनुत्तमम तद वचनम निपात्मजः प्रभाषितम शम श्रवणे निशम्य च। अत्यंत उत्तम, इससे उत्तम और कुछ वाक्य नहीं हो सकता। तद वचनम, उन आमत्यों के वचन को सुनकर राजपुत्र भरत प्रभाषितम अत्यंत प्रसन्न हुए। शन श्रवणे निशम्य च, अपने कान से उन्होंने सुना, गूंजने लगा भीतर जाकर के। प्रहर्षजास्तम प्रतिबाष्प बिंदवो, प्रसन्नता में इस अतिरेक की स्थिति को भरत प्राप्त हुए कि उनके दोनों आंखों से अश्रुबिंद झरने लगे। नीपे तुरी यानन नेत्र संभव, और उनके आनंद को भिगोने लगे, मुकम्मल को भिगोने लगे। या भरत की आंखें छलछला आईं प्रसन्नता से, अब वो मुकम्मल का दर्शन संभव हो सकेगा, राम को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। इस तरह ऊचुस्ते वचनमिदम निशम्य हृष्टा सामात्य सपरिषदो बियात शोकः पंथानम नरवर भक्तिमान जनश्च व्याधिष्टस्तव वचनाच्च शिल्प वर्गः। आप लोग शिल्पियों को आदेश दें कि हमारे साथ सेना ही नहीं चल रही है, हमारे साथ हमारे वृद्ध कुल पुरोहित, मंत्री, माताएं, अन्यान्य लोग भी चल रहे हैं। उन्हें जाने में किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए मार्ग को सुगम्य बनाएं और बीच बीच में विश्राम की भी समुचित व्यवस्था करें। भरत के इस आदेश को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और शिल्पियों को आदेश दिया गया। अयोध्या से चित्रकूट तक जाने के लिए मार्ग की इतनी सुंदर व्यवस्था हुई मानो राजमार्ग हो। विश्राम के लिए ऐसी व्यवस्था हुई मानो अमरावती हो। विश्राम के लिए दूरी और समय का ध्यान रखा गया। नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्विदः निवेशान स्थापयामासु भरतस्य महात्मनः। नक्षत्र विज्ञान को जानने वाले, मुहूर्त विज्ञान को जानने वाले ज्योतिषियों ने निर्देशित किया शिल्पियों को कि कहां कितनी दूरी पर विश्राम की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मुहूर्त शास्त्र की यह मर्यादा है, व्यवस्था है। प्रस्थाय हस्ते नीलक्षधिष्णुए स्थित्वा जयार्थी प्रवसेद द्विदैवे बश्वंत पुष्ये निजसिम्नि चैकरात्रे उषित क्षमाम लभते अवनीश। हस्त नक्षत्र में यात्रा आरंभ की जाए और चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र में 2 दिन 2 नक्षत्र विश्राम किया जाए। पुनः विशाखा में यात्रा को आगे बढ़ाया जाए, या घनिष्ठा रेवती या पुष्य नक्षत्र में यात्रा आरंभ करके अपने नगर सीमा के भीतर ही एक रात्रि विश्राम किया जाए, तो यात्रा के उद्देश्य पूर्ण होते हैं। भरत की यात्रा के उद्देश्य क्या हैं? राम को अयोध्या लाना, जैसा कि कह रहे हैं। राम अयोध्या नहीं आए उस समय,
राम के राज्य को भरत ने सबके सामने लौटा दिया। भगवान राम ने अभिषेक नहीं कराया, परंतु आगे हम लोग देखेंगे कि भरत के अंतिम निवेदन पर, भरत के द्वारा लाए हुए पादुका पर उन्होंने अपना चरण रखा और भरत जी यह कहते हुए कि आर्य, यह चरण पादुका ही सिंहासन पर विराजमान होगी, जिसकी पूजा के द्वारा मैं केवल और केवल आपके राज्य को सुरक्षा दूंगा, प्रतिनिधि बनकर, अधिकारी बनकर नहीं। भरत का मूल उद्देश्य क्या है बन जाने का? मैंने आप लोगों से परसों यह निवेदन किया था कि भरत को राज्य नहीं चाहिए, राम को राज्य लौटाना चाहते हैं। फिर इतनी बड़ी सेना के साथ जाने का उद्देश्य क्या है? कैकेयी की भर्त्सना करते हुए अंतिम वाक्य बोले थे कैकेयी से, अहम तो पच्चित्तिम भ्रातु पितुश्च शकलाम इमाम वर्धनम यशश्चापि करिष्यामि न संशयः। पिता के संपूर्ण अंत्येष्टि श्राद्ध आदि कर्म करने के बाद मैं भैया राम को उनका राज्य लौटाकर अपने जस का संवर्धन करूंगा, और जो तुम्हारे द्वारा मेरे ऊपर कलंक लगाया गया है, जो यह बात नहीं जानते हैं कि तुम मेरे लिए राज्य की याचना के आग्रह के बदले मां कौशल्या के प्रति जो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार की हो, उससे, उसके परिणाम से बचने के लिए राम को वन भेजी हुई, यह बात सभी नहीं जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कैकेयी और महाराज दशरथ के संवाद का वर्णन करते हुए लिखते हैं, देहु एक बर भरतई टीका। दो वरदान है जिसमें एक वरदान के रूप में आप भरत को राजा बना दें, और दूसर बर मांगू कर जोरी पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। यह मत पूछिएगा कि मैं राम को वन क्यों भेजना चाहती हूं। बड़े बड़े विद्वान भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ इसका करते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि बहुत स्पष्ट कर देते हैं। मंथरा ने कहा भरत को राज्य मिले, इसकी शीघ्रता नहीं थी कैकेयी को, क्योंकि कैकेयी को यह पता था, महाराज दशरथ से वह आश्वस्त हो चुकी थी कि राम के राजा बनने के 100 वर्षों के बाद सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी और भरत राजा हो जाएंगे। इसलिए राम राजा बन रहे, इस बात की प्रसन्नता है। और राम के शासन व्यवस्था में अयोध्या की एक सांस्कृतिक और समृद्धि परक जो सुव्यवस्था होगी, इतनी सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत राज्य 100 वर्षों के बाद भरत को मिलेगा, तो उन्हें राज्य शासन करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, क्योंकि सारे लोग अनुशासित होंगे। लेकिन जब मंथरा यह बात कही कि देवी विचार करो, आप अपने यौनाभिमान में महाराज दशरथ को अपने प्रति आसक्त कर निरुपाय करने के बाद उनके द्वारा देवी कौशल्या की उपेक्षा करवाई हो, स्वयं भी की हो, जब वे राजमाता होंगी तो फिर तुम्हारी क्या दशा होगी। बस एकमात्र यही कारण है कि जिस राम के राज्याभिषेक की सूचना पाने के बाद कैकेयी अपने गले से मोती की माला निकालकर उपहार देती है मंथरा को और कहती है कि तुम और अधिक उपहार पाने के अधिकारिणी हो, क्योंकि जितना शीघ्र राम राजा होंगे, भरत के राजा होने के लिए उतनी ही कम प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि राम के राजा होने और भरत के राजा बनने के बीच की अवधि 100 वर्ष निश्चित है। लेकिन मंथरा जब यह कही कि कैकेयी
तुमने जो कौशल्या के प्रति जो दुर्भाव की हो, उसका प्रतिदान जब वो देंगी तुझे राजमाता बनने के बाद, तुम्हारी क्या स्थिति होगी, विचार करो। और इस भय से भयभीत होकर भरत के लिए राज्य मांग दी। भरत के भीतर जो उसने राज्य पद पाने की जो महत्वाकांक्षा का वपन की थी, और कैकेयी के प्रेरणा स्वरूप भरत के जो स्वाभाविक चित्तवृत्ति थी, उस पर महत्वाकांक्षा का मल जो चढ़ा था, जिससे कौशल्या इस बात को निश्चित मान लेगी, जैसा कि कौशल्या कहती भी है, भरत को शपथ लेनी पड़ती है कि भरत के प्रेरणा से ही कैकेयी राम को अयोध्या से दूर कर भरत के लिए राज्य की व्यवस्था की है। यही बात भरत कहते हैं, अहम त्वपचित्तिम भ्रातु पितुश्च शकलामिमाम। अपने पिता महाराज दशरथ के अंत्येष्टि से लेकर सारे श्राद्ध कर्म को सम्यक प्रकार से करने के बाद मैं स्वयं जाऊंगा, भैया राम के से निवेदन करूंगा, उन्हें उनका राज्य लौटाकर जो तुम्हारे द्वारा मेरे ऊपर कलंक लगाया गया है, इसे मैं धोऊंगा और यश का भागी बनूंगा। भरत जो अपने साथ सारे लोगों को लेकर जाने का प्रयास कर रहे हो, उनका उद्देश्य यही है कि जब सबके सामने मैं भैया को उनका राज्य लौटा दूंगा, और मेरे प्रति भैया राम के भीतर भी यदि यत्किंचित कोई मलिनता आई होगी कैकेयी के इस व्यवहार से, जो मलिनता दूर हो जाएगी, स्नेह से मेरे माथे पर वे हाथ फेर देंगे। भरत दया को पता है भाई धर्म होता है महाराज। भला कोई भाई अपने भाई को धर्मच्युत करना चाहेगा क्या? भरत को पता है कि मेरे भैया राम सत्यव्रती हैं। जब एक बार उन्होंने व्रत ले लिया, उस व्रत को पूर्ण किए बिना नहीं आएंगे। लेकिन इतना तो होगा कि अयोध्या के सारे लोग सामने होंगे और भैया राम मुझे इस अपवाद से, आरोप से, कलंक से मुक्त कर देंगे, मुझे जीने का अधिकार मिल जाएगा। यही उनका उद्देश्य है, इसी में उनकी विजय है। इसलिए नक्षत्र विज्ञान के, मुहूर्त विज्ञान के ज्ञाताओं से उन्होंने निवेदन किया कि मेरी यात्रा अपने उद्देश्य में सफल हो, ऐसे विश्राम की आप व्यवस्था करें। मार्ग में शिल्पियों को निर्देश दें। नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्वेदः निवेशान स्थापयामासुर भरतस्य महात्मनः। मान उद्देश्य के साथ जाने वाले भरत की यात्रा निर्विघ्न और सफल हो, इस दृष्टि से नक्षत्र एवं मुहूर्त विज्ञान के ज्ञाता विद्वानों ने शिल्पियों को निर्देशित कर मार्ग में विश्राम आदि की व्यवस्था कराई। इधर सारी व्यवस्था हो गई। ततो नंदी मुखी रात्रिम भरतम सूतमागधा तुष्ट उष विशेषज्ञ अस्तवैर्मंगल संस्तवै। जब लोगों को यह बात ज्ञात हुई कि शिल्पियों ने मार्ग की व्यवस्था सुव्यवस्थित कर दी, सूत और मागध अभ्युदय की रात्रि, अर्थात जिस दिन यात्रा आरंभ करनी है उसके ठीक पहले की रात्रि के अंतिम प्रहर में भरत को उनके उद्देश्य का स्मरण कराते हुए उनकी स्तुति करते हैं। भरत का जागरण होगा, यात्रा की तैयारी होगी। आगे इसकी चर्चा हम लोग कल देखेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्री बंदारा।